बच्चों, आज 10वां क्लास के छात्र एवं छात्राओं के लिए नागरिक शास्त्र है और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर में कुछ पढ़ाई हुआ है। उसके बाद में आज का विषय सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। समाज में किस प्रकार सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है, समाज में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आज आप लोग इस पर ध्यान देंगे। हम बतलाएंगे, आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। सामाजिक भेदभाव, पहले इसको समझ लीजिए कि समाज में भेदभाव, उच्च नीच का बोलबाला जो हम देखते हैं, इसका कारण क्या होता है। भिन्न भिन्न विभिन्नता उत्पत्ति होती है, जन्म लेते हैं हमारे ही समाज में। तो बतलाया गया है कि व्यक्तियों को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य बन सकता है, किसी समाज का सदस्य बन सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, डोम इत्यादि जाति के जो लोग हैं, तो ये उसी ही जाति के सदस्य होते हैं। किसी अन्य जाति के सदस्य वह नहीं बन सकता। इसलिए दलित परिवार में जन्म लेने वाला, उसका सामुदायिक स्वाभाविक उसी परिवार के वे सदस्य हो जाते हैं। स्त्री पुरुष, काला गोरा, नटा लंबा इत्यादि सब उसी का ही परिणाम है। तो इसलिए वे समुदाय का, उस समाज का ही सदस्य कहलाता है। नटा है तो लंबा उसे बैर करेगा, काला है तो गोरा उसे बैर करेगा, अमीर है तो गरीब उसे बैर करेगा। ये सब जो है समाज की ही देन है। जिस समाज में जो रहता है उसी समाज का वह सदस्य बनता है। इस तरह के सामाजिक विभाजन का जन्म होती है। सामाजिक विभाजन का जन्म जो है इसी प्रकार जन्म से होता है। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन जो जन्म के आधार पर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि काला गोरा, अमीर गरीब, नाटा बौना, ये सब जो है समाज में होता है। तो ये सामाजिक विभाजन का है। परंतु सभी सामाजिक विभाजन का जन्म आधारित नहीं होता। कुछ ऐसे सामाजिक विभाजन होते हैं जो बाद में स्वेच्छा से उस चीज को अपनाते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, अगर वे दलित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं, तो वह डॉक्टर का समुदाय ही में ही रहना पसंद करेगा और वह उसी समुदाय के लोग बोलेंगे। शिक्षक अन्य जाति के लोग रहते हैं, लेकिन एक नाम है शिक्षक, वे शिक्षक समुदाय के सदस्य बोलेंगे। तो ये जन्म आधारित नहीं होता है, बल्कि कुछ हम अपने स्वेच्छा से ही उसको चुनते हैं, अपनाते हैं। अर्थात कई व्यक्तियों अपने इच्छा से धर्म में परिवर्तन करता है। धार्मिक अनुष्ठान जो है, धर्म जो है,
धर्म किसी का अंतर नहीं सिखलाता, धर्म किसी से बैर नहीं सिखलाता, सभी धर्म समान है। लेकिन यह हमारी स्वेच्छा है, यह हमारी इच्छा है कि हम किस धर्म को अपनावें, इस पर किसी का अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनाता है जन्म के बाद, तो वह उस धर्म के समुदाय को सदस्य बोलते हैं। इच्छा से धर्म में परिवर्तन करता है और दूसरे समुदाय का वह सदस्य बन जाता है। हिंदू है, मुस्लिम है, ये लोग अपनी इच्छा से अपनी धर्म में अगर परिवर्तन करते हैं या करना चाहते हैं, तो यह किसी के बस की चीज नहीं है, वे सुरक्षा की चीज है। उस धर्म को वे अपनाते हैं और उस धर्म का वह सदस्य बन जाता है, उसके समुदाय वहीं का। कुछ व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति आस्तिक हो जाते हैं। नास्तिक वे व्यक्ति है जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं, जबकि एक ही परिवार के सदस्य है। दलित परिवार में जन्म हुआ या उस परिवार में जन्म हुआ, या मुस्लिम परिवार में जन्म हुई या हिंदू परिवार में जन्म हुई, लेकिन कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं उसी परिवार में। तो यह उनकी सुरक्षा, उस पर उनके माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य अस्तित्वहीन क्यों न हो, एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शासक, वैष्णव धर्म में विश्वास करे, और यह भी व्यक्तियों की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न भिन्न पेशे को चुनते हैं और भिन्न भिन्न पेशे को अपनाते हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र है या 5 पुत्र है, तो इन पांचों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग पेशा है, अलग अलग विवेक है, अलग अलग सोचन शक्ति। तो जो जिस कार्य को करता है उसी सदस्य का वह, उसी समुदाय का वह सदस्य बन जाता है। ये सामाजिक भेदभाव है। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील इत्यादि पेशे को अपनाते हैं, तो उसका जो है समुदाय अलग हो गया। जो एक ही परिवार के सदस्य है और भिन्न भिन्न कार्य को अपनाते हैं, भिन्न भिन्न पेशे को करते हैं, तो उसका समुदाय जो है अलग हो जाता है। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित साधना एक दूसरे के विपरीत ही हो सकता है। अलग हो गया, अलग होने के बाद उनका सामुदायिक हित साधना जो है एक दूसरे से विपरीत रहेगा, अलग होता है। अब देखिएगा, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का ही आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग जो समुदाय है सबका विचार जो है अलग अलग, तो सबका विचार जब अलग हो सकते हैं तो वह समान हित नहीं होगा। सब कोई अपनी डबली, अपनी राग, अपने ही अपने विषय में वे लगे रहते, परंतु हित समान होगा
उदाहरण के लिए मुंबई में मराठों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होगी, लिंग भिन्न होगी, परंतु उसका क्षेत्र एक ही था। कई जाति के लोग थे, कई धर्म के मानने वाले लोग थे, मराठी लोग, लेकिन एक ही क्षेत्र था और उसी क्षेत्र को लेकर उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। ये सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उसका हित समान था और वे भी सभी अपने व्यवसाय और पेशों में संलग्न थे। इसका कारण सामाजिक विभिन्नता का स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में भेदभाव, विचारधारा जरूर बनती है, परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल काम नहीं करती। कुछ विभिन्नता जो है अपने अपने समान उद्देश्य को लेकर चलते हैं और कुछ विभिन्नताएं जो है जिसका समान हित होता है, जैसे मुंबई का मराठी आंदोलन जो हुआ था, कई जाति के लोग और उसका क्षेत्र एक है और इन सभी जातियों के, सभी लिंग के, सभी भेदभाव जो था जितने, इस सब का उद्देश्य समान कार्य ही था। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के भिन्न समुदायों के संबंध में हो सकते हैं, परंतु उन्होंने अपने समूहों की सीमाओं के परे है, उसके समान उद्देश्य कारण समान थी और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के लिए शिकार हुए। उसी प्रकार कलोस तथा स्मिथ दोनों ही एफ्रो अफ्रीकन थे और एक दृष्टि से ये समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी। नॉर्मन सोवियत ऑस्ट्रेलियाई, परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नक्सलवाद के खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई व मर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और एक ही जाति के सदस्य थे। यद्यपि उन्होंने धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता था, परंतु संभवतः हो तो वह क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग भेद के आधार पर इनमें विपरीत विचारधारा हो सकते हैं। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को भी एक समुदाय के सदस्य होने के कारण, एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते। यहाँ तक कि एक संयुक्त परिवार की गरीबी और अमीर सदस्यों के बीच जो विचारधारा का संघर्ष हो सकता है, ये जाति विविधता, ये सामाजिक विविधता। जो संयुक्त परिवार के प्रथा है और एक अमीर परिवार के प्रथा है, व्यक्तिगत परिवार, इस दोनों के सदस्य जो है भिन्न है और ये विभिन्नता जो है सामाजिक विभिन्नता को देखा जाता है। अब इस निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं कि हम सभी ही एक से ज्यादा पहचान होती है और वे एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा भी हो सकता है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाती है। कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब का अपना अपना समान उद्देश्य होता है, अपनी समान भावना होती है, जिसका पहचान समाज में एक स्वरूप बनकर निखरता है। सामाजिक विभाजन एवं
विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े होते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है, वंचित और बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न और सुविधा प्राप्त लोग हैं, जिसको सारी सुविधाएं हैं, वह संपन्न है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। दलित लोग उस वर्ग को क्या करते हैं, घृणा के दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि यह दूसरा समुदाय के लोग, वे दूसरे समुदाय के हैं। हम कह सकते हैं कि जब वे एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोगों को यह भी महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो उससे सामाजिक विभाजन की स्थिति ही पैदा होती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का ये सामाजिक विभाजन का अंतर। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत आंदोलन हुआ था। इसमें श्वेत लोग अश्वेत के प्रति घृणा करते, अश्वेत लोग श्वेत के प्रति घृणा करते। यह जो है सामाजिक विभाजन का कारण है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पहलू हमारे समाज में देखने को मिलते हैं कि सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद होता है। जो एक मुद्दे पर हम कई समूहों के हित और एक जैसी ही होती है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण से अंतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी धर्मों में दलित वंचित वर्गों का हित समान होता है और इससे समाज के हित मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में तनाव की स्थिति बनी रहती है। विश्व स्तर पर यह विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार जो है ये उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में ईसाई बहुलक देश है और वहां पर इस प्रकार की जो सामाजिक असमानता है ये दिखाई देता है। यही जो है टकराव का कारण बन जाती है। जो लोकतंत्र के लिए ये खतरा उत्पन्न होता है, जो लोकतंत्र का अस्तित्व है, इस अस्तित्व में वे क्या होती है, बाधक सिद्ध करती है। ऐसे जो सामाजिक विभिन्नता है, यही सामाजिक विभिन्नता जो है ये हमारी विभाजन का कारण बनाता है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है और ये राजनीतिक में भी चलिए जातीय लेबल लगाना शुरू हो जाता है। जो हम इस जाति के लोग हैं, हम इस जाति के लोग हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, यह राजनीतिक आधार मान लेते हैं लोग जाति समुदाय के स्तर पर। इस प्रकार अब आज का चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। कल जो है जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप लोग देखेंगे कल।